आत्मीय भाइयों, नमन नमस्कार। आपको कुछ आध्यात्मिक और योगिक जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। वास्तव में आजकल बहुत बड़ा विकास हुआ है भौतिक में, विज्ञान में, लेकिन साथ ही साथ कुछ न कुछ तो उसके बदले में हमें नुकसान भी होता ही है। जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, इससे तो मस्तिष्क संबंधी परेशानियाँ होती हैं। साथ साथ प्रदूषण भी तमाम है, पेट्रोल डीजल और तमाम चीज़ों का धुला कर जो भी है, वायरसों का, ये सब केमिकली सब्जियों का हमारे नसनाइयों को तकलीफ देती है, कमज़ोर करती है और उससे हमें कुछ न कुछ बीमारियाँ, डायबिटीज, बीपी तमाम हो जाती हैं। मैं आपको इससे बचने के लिए बहुत सरल तरीके बताता हूँ। हकीकत में जितने विषाणु हैं, उन विषाणुओं में हल्दी एक ऐसी गंध है, सुगंध है, स्मेल है, जो सारे विषाणु को मारती है। जैसे हमने हल्दी में रंग लिया है, अब इसकी स्मेल जाएगी मस्तिष्क में, तो जितने विषाणु आसपास के 3 मीटर के आसपास भी विषाणु बढ़ जाएंगे, भग जाएंगे वो। दूसरी बात ये, एक नाड़ी शोधन क्रिया होती है। नाड़ी शोधन मतलब हमारे नसों के अंदर में जो विषाणु हैं उसको खत्म करने का, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है। विषाणुओं से खून गाढ़ा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर लोग कहेंगे गाढ़ा है। अरे भाई, हमारी इम्यूनिटी बढ़िया होगी, खून बढ़िया रहेगा, हमारे अंदर कोशिकाएं बढ़िया होंगी, विषाणु नहीं रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन एक प्राणायाम होता है, जो दाहिनी से खींचो और बाएं से निकाल दो। ऐसे अगर आप ठंडी के मौसम है तो ये सूर्य नाड़ी दाहिनी बोलते हैं और चंद्र नाड़ी बाएं। सूर्य नाड़ी से जब हवा जाएगी तो वो वायु गर्म होकर मिलेगी और बाएं से ठंडी होगी। तो ठंडी के महीने में आपको बिस्तर पर ठंडी न लगे, इसके लिए 10-20 प्राणायाम दाहिने नाक से खींचो 5 मिनट, और उसके बाद बाएं करवट लेट जाइए तो दाहिनी नाक चलती रहेगी। मेरे तो कभी से भी बिस्तर उठना, जो कंबल वो रजाई हटाना पड़ता है, क्योंकि गर्मी आती है। क्योंकि मैं प्राणायाम करके और फिर बाएं लेटता हूँ, दाहिना चलती है, और दाहिना चलते से लेटे लेटे भी दाहिना हम चला लेते हैं। थोड़ा सा प्राणायाम में गर्मी आ जाती है, तो शरीर को ऊर्जा मिले गर्मी ठंडी में। और ये केवल मई, जून, जुलाई आप बाएं नाक से सांस लीजिए और दाहिने से छोड़ दीजिए, नाड़ी शोधन आपका शुरू हो जाएगा। और बाकी सीजनों में दाहिने से लीजिए, बाएं छोड़िए, खींचा, जितनी देर आप रोकेंगे धड़कनें स्लो होंगी, हमारे हृदय को कम काम करना पड़ेगा, ऑक्सीजन जाएगी, प्राणायाम जाएगी, भरपूर उसको मिल रहा है, क्या जरूरत चल नहीं, वो अपना आराम से पूर्ति कर लेता है। इसलिए अभी आप कितना भी दौड़ लगाइए, मेहनत कीजिए, तो आपकी ऊर्जा कम पड़ेगी, तब तेज चलेगी, आपका धड़कन तेज चलेगी, पूर्ति करेगी। लेकिन आप बढ़िया सुगंधित वायु को ले करके रोक लीजिए थोड़ी देर, फिर देखिए मजा। प्यारे भाइयों, थोड़ा योग में आइए। तुलसीदास तो कहा ही है, घट में है सूझे नहीं, लेकिन कृष्ण ने कहा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य योगता योगिना। तेरे सारे कार्य सुलभ हो जाएंगे, नित्य योग का अभ्यास कर। और उन्होंने ये भी कहा, तपस्याभ्यो अधिको योगी। तपस्वियों से भी ये योगी अधिक है।
ज्ञानी ब्यो मतो वच क्या, ज्ञानियों से भी मेरे मत में अधिक है। कर्माभ्यस्य अधिको योगी, कर्म कांड जितने भी होते हैं उनसे योगी बढ़िया है, अधिक है। तस्मा योगी भवार्जुना, इसलिए हे अर्जुन योगी भव, योगी हो जाओ। तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्ता योगी ना, तेरे सारे काम सुलभ हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, विद्यार्थी पढ़ने में कितनी मेहनत करता है, बिजनेस वाले कितना भाग दौड़ करते हैं, कोई रात को आ रहा है, कोई कब आ रहा है घर पे, घर की महिलाएं देखती हैं कब आ रहे हो, कभी रात में 12 बजे, कभी 10 बजे, कोई ऐसे कुछ बिजनेस करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप योग में आ जाओ, कुंडली थोड़ा विकसित कर लो, जागृत कर लो, हम आगे जब कुंडली विकसित करने का प्रयोग भी बताएंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। और आपका धन संपत्ति कमाने का, जहां भी बिजनेस करेंगे छोटा, लोग दूसरे काम कर देंगे, आपका आमदनी शुरू हो जाएगी। इसलिए प्यारे भाइयों, योग में आइए। धन्यवाद।